सेकंड के बाद यू में स्टार्ट। चारों योग के किसी भी ग्रंथ का कोई भी बिंदु हो पूछ सकते हैं। उस दिन गणधर वाली बात आई थी। गणधर ओके ओके, शंकर चले गए। ओह, ऐसा है। देखिए, गणधर कभी लिखते तो कुछ भी नहीं है। प्रश्न क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं। उस दिन मैंने ये कहा था, दो बातें कही थी। वैसे तो मेरा स्ट्रेस इसकी तरफ था कि गणधर लिखते कुछ भी नहीं, स्ट्रेस इसकी तरफ था। एंड दूसरी बात में ये भी कह रहा था कि उपदेश के अवसर तो कितने आते होंगे उनके, मतलब नहीं के बराबर। मैं उसे खोलता हूँ थोड़ा। मैंने कहा था कि गणधर द्वादशांग को सूत्रबद्ध करते हैं। परवर्ती आचार्य उपाध्याय साधु उसे लिपिबद्ध करते हैं। गणधर ये काम करते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। शायद आप जान नहीं रहे हो इस बात को। गणधर का जब से तीर्थंकर से मिलन होता है तब से उनका कभी भी आपसी वियोग नहीं होता है। वे रात और दिन, जैसे 30 साल, फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान की मैं बात करूं तो गौतम महावीर के साथ 30 साल अहर्निश रहे। न आहार भी करते हैं वे, सदा काल उपवासी। ऐसी गणधर को संज्ञा भी प्राप्त है धवल ग्रंथ में। और जब आहार ही नहीं है तो निहार का तो सवाल खड़ा नहीं होता, और रिद्धिया तो वैसे भी है उनके। विहार बस भगवान के साथ होता ही रहता है उनका वियोग कभी नहीं होता, जो भगवान के ही साथ है निरंतर। और जिन्हें 4 संधि कालों में सामायिक भी करनी है, मतलब 12 घंटे तो उसमें निकल जाएंगे, मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए, लगभग की बात कर रहा हूं। तो और ग्रंथ लिखने का अवसर तो कभी नहीं बन सकता, तो ताड़पत्र आदि ये सब कोई सवाल नहीं है, और उनके सामने तो बात भी नहीं है। अभी उपदेश में थोड़ी सी बात करता हूं। हालांकि मैं जानता हूं ग्रंथ में कुछ उल्लेख है, एकदम मामूली एक आध उल्लेख मिल सकते हैं, बट तीर्थंकरों की वाणी के बाद कोई इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, बीच का कोई संधि होगी, कोई क्या कहना चाहिए, साधन लिंक कोई होगा श्रोताओं तक पहुंचने के लिए। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसा भी कहते हैं कि आपने सुना भी होगा, ये तो सुना है, आप्तों से आई, गणधरों से पास हुई और मुनियों तक जाकर पहुंची, आगम। ऐसा तो हमने सुना है, बट और एक बात सुनाता हूं मैं आपको। भगवान के देवकृत 14 अतिशयों में पहला अतिशय जानते हो क्या है? नहीं जानते। अर्धमागधी भाषा में दिव्य ध्वनि का खेलना।
दिव्य ध्वनि अर्धमागधी रूप घिरना। अभी हमें ये भी पता नहीं ये चौथी सातवीं से हमें ये भी एक है, तो कहने का बहुत पॉइंट नहीं रहता। जो चीजें या ख्याल में है उसका खुलासा हो भी सकता है। अर्धमागधी के साथ में भाषा शब्द का प्रयोग किया, वो बिल्कुल गलती से किया, और कहना ये चाह रहा था, लोग इसको भाषा के साथ जोड़ देते हैं, और कहा भी है तो मैं उसको ठीक भी कर रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, जब ऐसा आया है, अर्धमागधी कोई पर्टिकुलर भाषा विशेष नहीं, क्योंकि भगवान जब तय हुआ है, भगवान निरक्षरी ही बोलेंगे, और भाषा की संभावना अक्षरात्मक में ही हुआ करती है। जब यह तय हो चुका है तब अब अर्धमागधी भाषा का काम क्या हुआ? जो प्रचलित अर्धमागधी भाषा है, मतलब शौर सैनिक प्राकृत दिगंबरों की, पाली प्राकृत बौद्धों की, और अर्धमागधी प्राकृत श्वेतंबरों की। शायद श्वेतंबर भाई इसीलिए भी दावा करते रहते द्वादशान हमारा, क्योंकि हमारी अर्धमागधी है और मूल अर्धमागधी वो होती है। बहुत सारे रहस्यों की बातें होती है इसमें, आमतौर पर लोग समझते नहीं है। बट ये वो अर्धमागधी है ही नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। ये तय होने के बाद श्वेतंबर तो निर्मूल हो जाएगा अपने आप। वहां पर अर्धमागधी का अर्थ ये बताया गया है, भगवान की वाणी और मगध नाम के देवों का, भगवान और मगध नाम के देव, इनका एक जॉइंट वेंचर होता है और दोनों का सम्मिलित कार्य से वाणी निकलती है, इसलिए अर्धमागधी प्राकृत। अब ये कथन आपको कैसा लग रहा है? कितना आपको ये लग रहा होगा, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे गणधर सब काम करते हैं, अभी तो इनका भी योगदान, ये भी कुछ करते हैं, कुछ में क्या करते हैं ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ये तो मैं जो तत्वार सार की टीका में स्पष्टीकरण है उसको खोल रहा हूं मैं। चेतन दास जी की टीका है तत्वार सार, उसमें उसका अर्थ भी लिखा है अर्धमागधी का, कि आधा काम मगध का और आधा काम भगवान का, वाणी वहां तक पहुंचने में, श्रोतों तक। और ये भी कहा जाता है, तीसरी बात ये भी कहा सुना है हमने कि पानी बरसता है ऊपर से पानी रूप में, बट जमीन पर आते आते संयोग पाकर वो नींबू रूप हो जाता है, वो नीम रूप हो जाता है, दाख रूप हो जाता है, पेड़ पौधे, जिस पेड़ पौधे में गया वो सब। तो भगवान की वाणी वहां से खिलती है निरक्षरी रूप से, और यहाँ पर योग्यता के अनुसार जिनको जो कुछ पूछना है अपनी योग्यता के अनुसार उनको समाधान मिलता रहता है। ये भी हमने सुन रखा है, ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हमने सुन रखी। अभी 3 पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी और दोनों को क्यों नकारा जाए, ये कौन कह सकता है? इसलिए मैंने कहा था गणधर को कुछ बोलने का प्रसंग बने, इट्स एज गुड एज इम्पॉसिबल। हम ये जरूर कह सकते, तो फिर गणधरों का क्यों इतना आज तक बोलबाला रहा? बोलबाला और कारण से रहा, प्रसिद्धि किसी और कारण से किन्हीं जनों ने की होगी जो उचित नहीं प्रतीत होती। गणधरों की उपस्थिति जरूरी है वहां पर, इसलिए गणधरों को हाईलाइट किया, और उन्हीं की जिज्ञासा के निमित्त, क्योंकि सबसे जिज्ञासु श्रोता वही है गणधर, उन्हीं के हयाती में वो काम होना है। इसीलिए कहा जाता है कि वाणी को अपने तक आने के लिए उनका बड़ा योगदान है। अब आगे चलकर बात ये हुई होगी, यहाँ तक आती है, फिर वो कुछ करते, फिर आगे प्रस्फुटित होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह प्रश्न का उत्तर हुआ, बट इट्स वेरी सॉरी कि जो शंका कर रहे वही चले गए। कोई बात नहीं, दिस कैन बी सेंड टू देम, तो उनको भी ऐसा नहीं लगे, अनजस्ट ना लगे उन्हें, क्योंकि मैं किसी के प्रश्नों को उत्तर नहीं दूँ ऐसा अच्छा नहीं है, और ऐसा कभी होता नहीं है बेसिकली। अभी बीच में और अब मुझे कोई अवसर भी नहीं था सांस भी लेने का,
मैं चेसिंग करके दृष्टि का विषय भी एक दो मुझे और चाहिए थे, बट वो बात बन नहीं पाई। बोलिए। जैसे प्रवचन में आता है अपने 4 गति के भोग अनंत बार भोगे और कुछ नहीं कर पा रहे, जब प्रवचन सुन रहा है तब ऐसा बोला जा रहा है, तो इसमें जीव हतोत्साहित नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। वो देखो, पहले निकला हो नमो से और सीधा पहली बार बैठा हो प्रवचन सभा में, तो उसको हौसला बढ़ेगा ना, ऐसा ना बोलकर, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो क्यों बोला जाता है कि बात नहीं है, हम तो कह रहे हैं ऐसे तुमने क्यों सोचा। बोलने पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, बोलने वाले का भाव प्रधान होता है। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, वक्ता तय करे, उसके सामने 17 प्रकार के श्रोता है और सभी अलग अलग रुचि आदि के, उसके दिमाग में कौन कब हावी हो जाए वो उसी की मुख्यता से प्रवचन लेने लग जाए। तो जैसे कोई आते आते वो देख ले कि कोई माता बहन गिर रही थी और वहीं पर साधन में खड़े थे, उन्होंने हेल्प तो नहीं किया और दौड़ते प्रवचन में आकर बैठे। अब वो हो सकता है पहले 20 मिनट उसी पर बात करें, वात्सल्य, आपसी वात्सल्य पर, शास्त्र ज्ञान को निस्सार दिखा। वो क्या देख कर आया हमें क्या पता, वो क्या समाज में देख रहा है हमें क्या पता, और उसको वही 1 घंटा मिल रहा है। नए आज पहली बार आए वाले भी उसी के सामने हैं और 20-20 साल से आए वाले भी उसके सामने बैठे। तो ये तो ऐसा होगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ भी बोलो और गलत आशय लिया जा सकता है, उसका हतोत्साहित हो सकता है। आप कुछ भी बोलिए हतोत्साहित हो सकता है और कुछ भी बोलिए प्रमादी भी हो सकता है। आप बोलो कुछ नहीं भाई, फटाफट काम हो जाता है, कोई सरल है समझ तो, अच्छा इतना सरल है, देख लेंगे फिर बाद में, तो भी हो ही सकता है जब और कह रहे बहुत कठिन है भैया, अच्छा इतना कठिन है, रहने दो भैया, आपने जो चल रहा चल, दोनों तरफ से गए। और कहेंगे सरल है तो लाओ भैया पहले कर देता हूँ, और कठिन है तो फिर पहले इसको स्ट्रेस देना चाहिए। दोनों प्रकार के लोग होते हैं और जिसकी जैसी होना होते वो उस रूप में ग्रहण करता है उस बात को। डॉक्टर ने कहा मुश्किल है ये जी पाए, फिर भी मैं आजमाइश करता हूँ, यह दवा लेते रहेगा। उसका लाभ ये था कि वो दवा में बहुत सजग रहेगा, सावधान रहेगा, एक टाइम में चूकेगा नहीं, क्योंकि उसको जन्म और मरण के बीच में घूमती वाली सुई नजर आएगी। एक गोली चूकना मतलब मौत को दस्तक, यह समझ जाएगा पॉजिटिव सेंस में। और किसी ने कहा बड़ा सरल है ये ठीक होना, और पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये बीमारी तो कुछ नहीं, ठीक हो जाती है, तो पॉजिटिव तो उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दवा भी लेता रहेगा, दोनों तरफ से बच गया। अभी जो जिसको मरना है, फिर इतना कठिन, इतना वो हाय खाकर मर सकता है, कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं उसके। जब मरना ही है आदमी, उसको पहले अटैक से मर जाएगा, और आदमी झुल झुल के जल्दी मरता है, शारीरिक स्थितियों से जल्दी नहीं मर सकता। सड़गल जाए तो बहुत टाइम लगता है मरने में, झुल के फटाफट मर जाता है। डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज वगैरह सब उसी के फल है। तो जो लापरवाह होना था, जिसको मरना ही था, लेकिन कठिन है तो वो हाय खाकर मर जाएगा, और इतना सरल है तो दवाओं की तरफ भी ध्यान नहीं देगा। डॉक्टर ने इसको तो बड़ा सरल कहा था, मनोवैज्ञानिक ढंग से कहा था, जिससे तुम हतोत्साहित ना हो, लेकिन तुम यू टुक इट अदरवाइज। और 4 गति की दुख नहीं दिखा, अगर काम नहीं होगा तुम मरोगे पिटोगे, ये नहीं दिखाया तो बड़ा सरल है, कुछ नहीं है, तो दूसरे दिन तुम पागल हो क्या, व्यापार धंधे करते रहोगे ना। तो तुम हतोत्साहित होते हो तो इलाज तुम्हारा होना चाहिए, और ये भी वक्ता के ही द्वारा होना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हतोत्साहित हो गया हूँ, आपने कहने के बाद उसका क्या समाधान हो सकता है। जरूरी नहीं विद्वान तुरंत बताए, वो खाली भी नहीं बैठा है, लेकिन ये वो समझ कर, आपकी योग्यता देखकर, महीने भर बाद कभी मूड बना उसका, संस्था में प्रकरण स्ट्राइक हुआ तो उसको एलोबरेट कर सकता है। अभी दुर्भाग्य से उस दिन आप नहीं रहेंगे और उसको विकल्प आया होगा, तो वैसे भी वो सोचता है मतलब कोई जमकर बैठने वाला आदमी नहीं, इसका काम तो वैसे ही नहीं होना। हतोत्साहित होकर तुम तो व्यापार धंधे में लग रहे। मैंने कहा ना, ग्राहक कैसा बोले तो हम धंधे से हतोत्साहित होते हैं, कैसा बोले तो हतोत्साहित होते हैं, निर्लज्ज ही बनते ना। दुकान खोल के बैठे हम, रास्ते का ठेला नहीं, हमें उसको संभालना है, माल को भी निपटाना है। और मैंने कल रात में भी कह रहा था,
किसी को हम कन्विंस करें, हर ग्राहक को 10-10 बार कन्विंस करना पड़ता है, फिर भी लेगा कोई जरूरी है नहीं। और ऐसे तो आज तक करके आए, धंधा तो ऐसे ही कर रहे हैं। फिर भी उदारी शान शौकत उन्हीं की, तो अदब से अब हमें बात करते हैं, क्योंकि हमें धंधे की गरज है, उसमें इफ्स एंड बट्स कंडीशन का कोई गुंजाइश होती नहीं। तो हतोत्साहित आप हो रहे तो आपको इलाज करवाना चाहिए, और वह भी उन्हीं से। डॉक्टर की मेडिसिन लेकर आपको रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कहेगा मतलब तुम्हारे में कोई कमी है, क्योंकि तुम हम पहले कह रहे थे जांच करा के आओ, तुमने 1.5 लाख लगाए पैसे तो खर्च करे, तो तुम तो जांच करके आए नहीं, हमें पता था नहीं तुम्हें एलर्जी है, अब ये दवा तुम्हें उल्टी असर कर गई जो सैकड़ों जनों को नहीं की है, अभी हमें तुम्हें थोड़ा सा विशेष करना पड़ेगा, दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर के नाम पर गाली ठोकते रहोगे या लाभ नहीं हुआ, तो उससे तो और कोई डॉक्टर ठीक तो नहीं करेगा, क्योंकि ये नामी डॉक्टर है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सभी विद्वान में जान तो एक सरीके नहीं हुआ करते हैं, लेकिन जो नस्ल का होगा विद्वान, वो तो उसको तो संभाल कर ही चलना पड़ेगा, और उसके जैसी कला आप कहीं से डिराइव नहीं कर सकेंगे। तो हतोत्साहित तुम हो रहे हो, तुमने और किसी विद्वान को जाकर कहा, पब्लिक को कहा, तो वे कदाचित ये कह सकते आपकी राग में राग मिला सकते, लेकिन मरोगे तुम। और फिर दूसरा विद्वान ये मतलब कोई ये कह सकता है ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वो कोई इश्यू नहीं हुआ। मतलब मुझे ये कहना है, एक विश्वास स्थापित करके हमको वही विषय समाधान की खोज करना चाहिए। हमें कोई तकलीफ हुई है तो दोष हमारा है, जनवानी का नहीं है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो जनवानी का अंश है। ये तो आप वहां पर भी पढ़ ही सकते थे जो वक्ता ने नहीं कहा, तो ग्रंथों में भी मिल जाएगी, चहुगति दुख जीव भरे, तो वहां से भी पढ़ सकते थे आप। हतोत्साहित तो वहां से भी हो सकते आप। बोधि दुर्लभ भावना, हतोत्साहित वहां से भी हो सकते हैं, इतना कठिन है आगे। तो हतोत्साहित होने के लिए क्या है, आपके होनहार नहीं होते, या तो हतोत्साहित होंगे या तो आलसी निरुद्यमी होंगे, तो ही उपाय हो सकते हैं। इससे हमारे होनहार पता चल सकते हैं। बोलिए। गणधर देव को आहार नहीं होता है, तो फिर उनकी देह की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि उनका औदार्य शरीर थोड़ा है। सरल समाधान इसका, जैसे भगवान के शरीर बना रहता है, नौकर परमाणुओं का नौकर परमाणुओं का नौकर्मा आहार होता रहेगा, क्योंकि हीनादिक रूप से वे भी 63 रिद्धियों के दानी हैं। 63, बस केवल ज्ञान की कमी हो, तो मुश्किलें तो कुछ भी नहीं। हाँ बोलो। अपना जैन भूगोल बहुत विस्तृत है, लेकिन वो साइंस के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। जैसे मून वगैरह की लैंडिंग अपन फिर भी थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि उन कंट्रीज ने फेक करी होगी, लेकिन अर्थ को तो जैसे स्पेस में अलग अलग कंट्रीज इतनी बार गई और अर्थ हमेशा गोल ही दिखाते हैं ऐसा, तो वो कैसे? कौन दिखाते हैं? जितनी भी अब जैसे स्पेस में तो बहुत सारी कंट्रीज गई हैं, अभी इंडिया भी गया, यूएस यूके सब गए, सब तो जितन सबका देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, भौगोलिक फैक्टर में मैंने घुसने की कोशिश की थी, मुझे ना लॉजिक्स तो वहाँ कुछ वर्क ही नहीं करते, ज़्यादा नहीं वर्क करते, और तालमेल बैठता नहीं, परीक्षा कर सकते नहीं। लॉजिक्स थोड़े बहुत काम करते हैं, परीक्षा कर सकते नहीं, प्रत्यक्ष होता नहीं। तो मैं उस फील्ड में थोड़ा पैसिव हूँ, मतलब मैं ज़्यादा उलझता नहीं हूँ उसमें। मैंने पढ़ा काफ़ी है, बट कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, माथा मारने से काम बनेगा नहीं। तो वैसे तो मैं यहाँ तक लेख भी पढ़े, एकदम प्राचीन मतलब जगन मोहन लाल जी कटने का एक लेख भी है, जो चंद्रमा पर जाने की भी असंभावना नहीं दिखा रहे, अरे कुछ भी असंभव वहाँ पर भी गए, सिद्ध कर करके दिखा रहे। अभी ठीक है, मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता उसमें, तो गोल और चपटी में ज़्यादा
आपको गोल चपटे का चाहिए तो सहजानंद वर्णी जी के तत्वार सूत्र पर प्रवचन है, चौथे अध्याय के। उसके प्रारंभ में उन्होंने काफी सिद्धि की है विविध बिंदुओं से कि गोल मानने में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस प्रकार सपाट मानना चाहिए। इस फिर से नाम बताइए किनके? सहजानंद वर्णी आपको कहीं मिलेगा नहीं ये पुस्तक। तत्वार सूत्र के प्रवचन आपको एकदम पुराना विद्वान होगा जिसको रोग नहीं हुआ, रोग नहीं समझ में आ रहा, जिसे अध्यात्म का ही कीड़ा ना पड़ा हो, तो नहीं तो वो तत्वार सूत्र वो भी प्रवचन और वो भी सहजानंद वर्णी, वो इतना काय के लिए घर में सजाएगा, किसको फुर्सत है इतना? कहेगा अध्यात्म करो, काम निकालो। तो कोई ऐसा विद्वान होगा जो खूब अध्ययनशील रहा होगा हर विषयों में, तो उनके यहाँ मिल सकता है। सहजानंद वर्णी जी के तत्वार सूत्र पर प्रवचन है जो अभी कहीं अवेलेबल होते नहीं। सहजानंद वर्णी के प्रवचन कहीं अवेलेबल नहीं होते। उन्होंने 105 ग्रंथों पर प्रवचन किए अपने हयात में, जो अपने आप में अद्भुत है, और केवल 5 विषयों पर प्रवचन उपलब्ध है आज। और बाकी के ना छपाई करते हैं ना होती भी है। कोई ऑफर भी करे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनके कोई वैसे फॉलोअर्स रहे नहीं पीछे जो प्रोपोगेट कर सके उसको, तो एक प्रकार से नष्ट हो गए। तो उन्होंने काफ़ी सिद्धि की उसकी, मेरे पास एक कॉपी है वैसे। मुझे कभी टाइम मिलेगा, ध्यान रहेगा तो आई विल ट्राई सेंडिंग यू। अभी 1 महीना तो मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा, एक शिविर है तो मुझे उसमें लग जाना है तुरंत, चुस्त विषय है थोड़ा, तो उसके बाद याद रहेगा तो देखो, सोचो, बोलो। जैसे परिणामों कार्बन पढ़ते हैं पंडित साहब, हाँ, परिणामों कार्बन पढ़ते हैं और आंख बंद करके प्रतिमा जी को स्मरण करें, तो दोनों में क्या सर्वश्रेष्ठ है? मेरा ध्यान डाइवर्टेड था, बोलिए। परिणामों कार्बन पढ़ते हैं और एक तरफ आंखें बंद करके अपन प्रतिमा को स्मरण करना, नमो कार्बन नहीं पढ़े, हाँ, दोनों में क्या सर्वोत्कृष्ट है? ये भी आप ही तय करेंगे, आपके परिणाम तय करेंगे। जैसे 9 बार नमो कार्बन बोला जिनवाणी के बाद, 9 बार पढ़ने का टाइम नहीं है, जल्दबाजी होती है, कोई नहीं पढ़ पाता और जयकारा बन जाती, हाँ, तो उसको अपन 60 रूप में क्या आप सीधा ये प्रश्न आपको चाहिए था पूछना, शास्त्र सभा के बाद कार्योत्सर्ग होता है, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न है क्या आपका? क्या है उसमें? हाँ, आपका प्रश्न ये है क्या? अब कितना बदल गया? आप कह रहे तो आप क्या करते हो, आपका पर्सनल लाइफस्टाइल है, क्या करना चाहिए उसमें? अरे सुनो तो बता ही तो रहा हो, जी रिजेक्ट करते हो। मैं अभी दूसरा प्रश्न भी हैंडल किया, अभी को मैं देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ प्रश्न ऐसा क्लियर कट होना चाहिए। मैं विद्यार्थी भी प्रश्न पूछते हैं तो मैं प्रश्न को भी पहले ठीक करने का आदि हूँ। मैं ये कहता हूँ प्रेजेंटेशन भी अपना क्लियर चाहिए। भाव पढ़ सकता है सामने वाला यदि आर्टिस्ट होगा तो, बट प्रेजेंटेशन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको ये चाहिए कि सभा के बाद जो होता है उसमें क्या करना चाहिए, तो ये टोटली अलग उत्तर मिलेगा। आपके पर्सनल लाइफस्टाइल का तो एकदम ही अलग उत्तर मिलेगा आपको। पर्सनली तो आपके परिणाम तय करेंगे। कबीर को किसी ने पूछा, कहा कि तुम इस तरफ पैर करके सो रहे हो, सुना होगा, इस तरफ तो मस्जिद पड़ती है। ठीक है भैया, उसने कहा मेरे पैर तुम ही उस दिशा में कर दो जहां पर मस्जिद नहीं है, तुम करो। और तुम मूर्ख को वही मस्जिद दिखती है, हमको तो सर्वत्र वही दिखता है। इतनी तो अकल रखते हो तुम। एक दूसरी बात, कबीर ने जीवन पूरा काशी में निकाला, पूरा लाइफ, और उन्होंने कहीं से पढ़ लिया कि काशी में मरण होने वालों का निर्वाण होता है और मगहर से मरने वालों का दुर्गति होती है, अटक है। ये उन्होंने सुन लिया। मगहर इज अ प्लेस इन यूपी ओनली, कबीर नगर के पास लोकेटेड है।
मैं कहीं घुमा फिरा नहीं, मैं पढ़ता ही हूँ केवल, इसी के द्वारा मैं घूमता रहता हूँ बिना टिकट के। तो उन्होंने उसे सुना, तो जीवन पूरा काशी में निकालने के बाद मरते समय वे मगहर चले गए। वे कहते हैं देखते हैं क्या होता है, उल्टी चाल चलते हैं ना थोड़ी सी, परिणाम हमारे तय करेंगे कि कोई स्थान तय करेगा। आप समझ रहे बात को? हमारे परिणाम तय करेंगे हमें कहाँ जाना है, स्थान विशेष नहीं, द्रव्य विशेष नहीं, काल विशेष नहीं। ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न एक्टिविटी का समाधान है। अभी सामूहिक की जो बात है, सामूहिक में मूलाधार ग्रंथ की टीका है। स्वाध्याय के बाद कायोत्सर्ग के लिए 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग बताया गया है। 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण जब बताया गया, आम जनों को यह लगा, आजकल के लोगों को यह लगा कि 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण ये कौन कैसे समझेगा, कोई कभी भी निकलने चला जाएगा तो एक सिस्टम बन जाए। तो उन्होंने ये सोचा रफली 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण को डिवाइड बाय 3 करते हैं, 3 से भाग करते, क्योंकि 3 श्वासोच्छ्वास प्रमाण एक नमोकार मंत्र। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अपन 25 बोले 27 से, तो 9 बार नमोकार मंत्र का प्रचलन चालू कर देते, तो सब एक रूपता बनी रहेगी, एक डिसिप्लिन लगेगा। तो किसी ने चालू किया और वो प्रथा चल रही है। तो जो ग्रंथ की बात है मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसमें किसी का ये कहना है कि और खरेखर कायोत्सर्ग मतलब कुछ बोलना ही नहीं था तुमको। कायोत्सर्ग मतलब तुम्हें आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, तो उसे को कायोत्सर्ग कहते हैं। काय के प्रति ममत्व के त्याग की बात है। नमोकार मंत्र का क्या लेना देना है यहाँ पर? ग्रंथों में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। कोई माय का लाल दिखा दे, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा जो परंपरा चालू हुई है वो सब पाप है और अनुचित है, क्योंकि मैं ये भी कहा कह रहा हूँ जो हो रहा है सो बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ बस चल रहा है और हमें उसमें कोई अड़चन नहीं है। और आज भी मैं कायोत्सर्ग सभी करते तो मैं बहुत नहीं उलझता हूँ उसमें। नमोकार मंत्र मेरे भाव जहाँ मुझे ले जाते मैं वहाँ चला जाता हूँ। और लगभग स्वाध्याय की कुमारी अभी की रहती है तो मैं विषयों को विचारता रहता हूँ, आत्मा परमात्मा के चिंतन भर करता हूँ। और कोई आत्मानुभूति को ही प्राप्त हो तो कायोत्सर्ग तो वही है परमात्मा। पर छोटे बच्चे भी आते हैं प्रवचन में। अब अचानक कोई खड़ा रहेगा प्रवचन के बाद तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा, पापा क्या हुआ ये सब सन्नाटा क्यों छा रहा है? तो उसको किसी ने कान में लगा बैठा है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, तो कम से कम हम तो शांति से बैठ सके। तो उसको बोल दिया, वही बच्चा बड़ा हो गया, वो माइक से बोलने लग गया है भैया 9 बार नमोकार मंत्र होगा। अब कायोत्सर्ग बोलता ही नहीं हो, वही जिनवानी में लिखता है कायोत्सर्ग करो नियम नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र करो भैया। कायोत्सर्ग धीरे धीरे हट जाएगा, फिर 9 बार नमोकार मंत्र अपना अपना स्थान रिजिड बना देगा, वहां पर टंकोत्कीर्ण हो जाएगा। फिर आने वाले लोग पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि शब्द ही गायब किया है तुमने। तो जो परंपरा चलती है सबके सामने वो तो परंपरा एज इट इज चलना चाहिए, उसमें हम फेरफार करने के लिए हम कोई है भी नहीं, और हम स्वतंत्र है इसमें जो करना वो कर ले। हालांकि 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण ये भी नहीं होता है इनका, ये तो मुश्किल से होता होगा 6-7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण होता होगा, 7-8 ज्यादा नहीं। इसीलिए इस बात को देखकर फिर कहीं कहीं ये भी परंपरा चालू हो गई कि नमोकार मंत्र एक जन आगे आकर कहेगा 9 बार तो एक रूपता और बनी रही।
फिर किसी ने ये कहा भैया 9 बार नमोकार मंत्र तुम बोलते तो हो, बट नमोकार मंत्र बोलने की पद्धति ही गलत है तुम्हारी। ये तो गाथा छंद में बोला जाता है, ये है ही पद्यात्मक। तुम गद्यात्मक कहाँ से चालू किया तुमने? ये तो तुमको बोलोगे जब भी चिंतन करने में तो ना गद्य आ रहा है ना पद्य आ रहा है, लेकिन जब बोलोगे तो तुमको स्ट्रिक्टली वो बोल के पद्य में ही होना चाहिए थी वो चीज। तो तुम ऐसे कैसे निपटा लिए तुरंत? और जब नमोकार मंत्र 366 में एक बार कहा है, ऐसा होता है, फिर तो तुम मैच नहीं कर पाओगे। तो किसी ने ये कहा भैया एक काम करो, 9 बार करने की बजाय तुम 3 बार करो, लेकिन तुम उतने ही अंतराल लेकर करो। तो वो परंपरा भी कहीं चालू हो गई है। मैं किसी पर कोई टिप्पण न करके मैं ये कह रहा हूँ, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। नमोकार मंत्र के बाद न 3 बार पढ़ना कि 9 बार पढ़ना का झगड़ा कहाँ है? पढ़ना कि नहीं पढ़ना, यहाँ से झगड़ा चालू हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रचलन चलता है वो जोर पकड़ लेता है, और इसमें कोई विशेष हानि होती भी नहीं है समाज की। ये कोई ऐसा नहीं है कि गलत परंपरा चल पड़ी तो चल पड़ी। लेकिन जैसे कायोत्सर्ग मूल शब्द था, तो वो शब्द खा गए। अब आगामी पीढ़ी को तुम अच्छी चीज दे न पाओगे, तुम उसको क्रियाकांडी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे, क्योंकि वो कायोत्सर्ग था, वो कोई बोलना पढ़ना रटना था भी नहीं वो। तो ऐसा वो होता है। ठीक है, और बोलो बहन। ये केवल ज्ञान के बाद अष्ट प्रवचन मात्रिका का था, आज समझने के का भाव का शाब्दिक ज्ञान समझ नहीं। वो मैंने जो लिया था वो समझ नहीं। मैंने शायद उत्तम मार्गों के दिन मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अष्ट प्रवचन मात्रिका के ज्ञान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, जिसमें मैं ये कह रहा था कि नमोकार मंत्र किसी को याद हो ये भी जरूरी नहीं, और मातुस्मारुष भी उनको याद नहीं रहा तो ये भी जरूरी। तो मैं ये कह रहा था कि अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान पर्याप्त है। ये आपको मिलेगा द्रव्य संग्रह के समापन में, टीका में। शायद मैंने उस दिन उल्लेख जरूर किया होगा। आपने किया था पर मुझे समझ में नहीं। मैं समझा रहा हूँ, मैं पहले रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का वहां यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। 8 प्रवचन मात्रिका, मात्रिका इज अ मदर, माँ। माँ पैदा करती है, पालती पोसती है, बड़ी करती है। जो प्रवचन के तो कई अर्थ हो सकते हैं। प्रवचन का अर्थ यदि केवल ज्ञान लेते हो तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का यह कारण मां है। यह 8 बातें, 5 गुप्ती और 3 गुप्ती और 5 समिति का भाव परक ज्ञान। वहां पर तो इतना भी डिटेल नहीं लिखा होगा, वहां पर केवल ज्ञान इतना लिखा होगा, तो उसका भी भाव परक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान कुछ भी जरूरी नहीं है आपको। तो उतना आशय ख्याल में आया, और आशय मतलब भी क्या कि मुझे चलना, तो बाय सेल्फ ये भाव आया। मुनि अवस्था में 28 गुणगुण पढ़े नहीं, किसी से सीखे नहीं, कोई योग बना नहीं, तब क्या वो मुनि बन नहीं सकता? क्या मुनि होना विरक्ति तय करेगी, शास्त्रीय परिवेश में। और 28 गुणगुण आज पढ़ाए जाते, क्या जरूरी है कि पहले पढ़ाए जाते थे? ये इसी पंचम काल की उपज है। ये जब शिथिलता आने लगते तो समझाने लगते हैं। इसे कौन किसको क्या कहता था? तो समझ इतनी बड़ी शिक्षक है, वो अपने आप समझाते रहते। तो मूल तो 5 ही व्रत कहे थे, 5 माह। लोग वायलेट करने लगे रूल्स, तो पंचमहाव्रत के साथ 23 व्रत भी कहने पड़े। भैया इनको तो पालो तभी तो इनकी रक्षा होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो
जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको किसी ने पानी दे दिया प्रासुक मुनिराज को और वे नहा ले उसमें, तो कौन सा व्रत है ऐसा जो सीधा ये बताता है कि नहीं भैया नहा ले? तो लोग रास्ते निकालते हैं, कह रहे जैसे आहार में ये मिला वैसे ये मिला तो ये परिग्रह तो मुआ नहीं कहते, और अच्छी है तो हमने नहा लिया, उसमें क्या होता? तो ये स्पेसिफाई करना पड़ा। तो लोगों की बुद्धि मंद होती देखकर स्पेसिफाई किया जाता है बाकी की चीज़ें। तो एक टाइम ऐसे भी रहता है जब कुछ भी ज्ञान नहीं, शाब्दिक, लेकिन इतना समझ में आता है उनको मुझे चलना है तो मैं चल कर देख कर ही चलूँगा, इरियासी बात करना है तो कम ही बात करूँगा, टाइम है कहाँ हमें समझाने करने में, और मैं उत्तेजना में क्यों समझाऊँगा किसी बात को? मानना हो माने, नहीं मानो तुम तो मैंने देख। तो इसी को फिर आगामी आने वाली परंपराएं शब्दबद्ध कर देते हैं कि ये समिति भैया इसको पालना चाहिए, ऐसा कहने लगती है। तो इसे कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। कुछ समझ में आ रहा है? अर्थ दूसरा, अर्थ कहीं मिलेगा नहीं वैसे इसका, ये मैं ही बता रहा हूँ आपको, और ये जो आपने अर्थ बताइए पहली बार बताया मैंने, दूसरा अर्थ में जनरली करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। अष्ट प्रवचन मात्रिका, संपूर्ण प्रवचन मतलब जिनवाणी, तो समस्त जिनवाणी का सार की माता, ये 8 चीजें है बहुप्रज्ञा, इसे कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। शायद तत्व और सूत्र की टीका में भी यू में कम अक्रॉस दिस वर्ड, सरवर सिद्धि की टीका शायद। चलो और कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते। जिनवाणी माता की वाणी जो हर जीव को अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण होती है। हाँ भाव भाषण जरूर होता है मगर वो कह नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। हाँ, तो उसके लिए क्या विचार विमर्श करेंगे? अब 2 बातें कहते हैं तो अपनी अपनी योग्यता से करती हैं। आप ये कह रहे हो कि कह नहीं सकते और समझते नहीं। कह नहीं सकना अलग बात है, समझते नहीं अलग बात है। आपका प्रश्न यही है ना, जिनवाणी हुई, अब कौन क्या ग्रहण करे, कौन क्या सब अपनी अपनी योग्यता से ग्रहण करें। ग्रहण करना अलग बात, कहना अलग बात। कहते नहीं भी बना। अच्छा, वक्ता की तरफ से कहना बोल रहे हो क्या? वक्ता सावधानी रखे, जहां पर श्रोता प्रथम वर्गीय है वहां पर वक्ता थोड़ी सावधानी रखे, और सावधानी लेने के बाद मजबूत सभा में बीच में कोई श्रोता आ जाए तो हर एक को, आने वालों को बार बार समझाया जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तुम्हें जरूरी था, तुम रोज की सभा के मेंबर होते, तुम आ जाए, फिर कभी वो ईद के चांद हो, फिर कभी दिख गए, फिर कभी दिख गए, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम सजग ही नहीं हो उस बात को, तो कैसे काम करेगा? ठीक। और मैं तो पूरा 24 घंटे का जो अपना जीवन होता है ना, उसको कैसे सेट करें? बहुत बढ़िया। आप सबसे पहले 24 घंटे के आपके जीवन को सेट करने के लिए सबसे पहले आप गोल सेट करें। आपका क्या लक्ष्य? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। आपका लक्ष्य क्या है? मैं एक आत्मा ही लक्ष्य है तो शायद आप पूछते नहीं प्रश्न, और शायद पूछ भी इसीलिए लेते, कभी लगता है विद्वानों से विचार विमर्श करें तो कोई कमियां चल रही हो तो समझ में आ रहा, और आपने सोचा होगा कि मैं विद्वान हूं। दूसरी तरफ से हम थोड़ा विचार करें कि यदि आत्मकल्याण के अलावा, यदि आत्मकल्याण कह तो रहे बट हमारे ऊपर और जिम्मेदारी भी है, बच्चे भी है, ये भी है, वो भी हमारा लक्ष्य है, तब फिर क्या रूटीन होना चाहिए वो एक अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है बात अलग है, और कुछ नहीं है बात अलग है। ऐसे में तो पूरी रहस्य बना है उस में। ऐसे तो मतलब ऐसा का मतलब ये है, आप चले भी जाओ आज ऊपर, आप चले भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको, और नहीं जा रहे हैं
इसलिए मैं उनमें उलझता भी रहता, तो मुझे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा का तो कितने ही मीनिंग्स निकल सकते हैं। अभी ये आपको तय करना है कि उनकी अहमियत आपके जीवन में कितनी है, मतलब आपकी निगाह में, मैं ये नहीं कह रहा वो कितनी इज्जत करते आपकी, ये आपको तय करना है आपको उनके कितना मनवार में समय गंवाना है। तो ये तो आप ही तय करेंगे, और उपयोग जब बटेगा तो पूर्ण ताकत से एक जगह तो लगने से रहा, तो आपको कुछ एक सेट कर देना चाहिए। जैसे आपका विकल्प है कि जो कि भूमिका के अनुसार होता है, मेरे भी बच्चों को धर्म में लगाना है। अब मुझे आपको कुछ भी बायोडाटा पता नहीं, तो क्योंकि पर्सनली आपने आपका प्रश्न पूछा है, तो मुझे आपका बायोडाटा स्टडी करना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं कल रात की सभा में भी कह दिया मैंने, तो मैं उसमें पूरी A to Z, मुझे टाइम होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बट मेरा मूड बन जाए तो फिर मैं उसके A to Z निकाल दूँ। तुम क्या करते हो, तुम्हारा बेटा क्या करता है, उनको धर्म की रुचि कितनी है, उनको पैसे की जरूरत कितनी है, तुमने तुम्हारे तरफ से जिम्मेदारी में क्या कसर छोड़ी, तुम रहते कहाँ हो, उन्हीं का घर है कि तुम्हारा घर है, आपने लाइफ में कुछ कमाया है कि उसी पर आधारित हो। मुझे 10 बातें पूछनी पड़ेगी आपको, फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन बता पाऊंगा। लेकिन यदि मैं ऊपरी प्रिंसिपल रहे स्कूल के, राइट, तो मैं ऊपरी गवर्नमेंट ओके 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 ओके, इसका मतलब मैं ऊपरी तौर पर ये समझ सकता हूँ, ऊपरी तौर पर मैं बस बता रहा हूँ आपको, फिर MRI वगैरह एक्सरे के बिना ही मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बच्चों की योग्यता एक बार समझने में समय लगाना चाहिए, योग्यता समझने में कि उनको रस किस प्रकार का है, और यदि प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके ओके, मतलब धर्म मार्ग में है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल ही रुचि नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमें तय करना है। चला गया उसको 28.5 साल का, ओके, बच्ची वाले थे, सबकी शादी बहुत पहले हो गई। अच्छा, फिर बोलो ना, मतलब कोई लाइबिलिटीज नहीं है आपके पीछे, कुछ नहीं है, कोई पीछे नहीं। अच्छा, लड़का वगैरह कोई, मतलब कोई लाइबिलिटीज नहीं, अब 2 ही जीव है बस। तो शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं जरूर ये कहूंगा, फिर कहीं जाना आना तो आपका रहा ही नहीं होगा, मतलब शादी में, ब्याह में, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज वगैरह तो कुछ रहा ही नहीं होगा। शादी वगैरह में थोड़ा सा क्या फैमिली बड़ी है ना, आप तो कह रहे थे कोई फैमिली नहीं है, मेरे भाई वगैरह है, उनके बच्चे वगैरह है, हम लोग 6 भाई थे, हम सबसे छोटे हैं, तो उनका बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल है, इसमें से पैर निकलेगा थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि आदमी को क्या है, फंसाने को कुछ न कुछ अवसर चाहिए था, कुछ नहीं तो स्वयं एक अवसर खड़ा कर दिया जैसा लग रहा है मुझे। मतलब कहते हैं कुछ न कुछ, कोई लोग कहते हैं कुछ न कुछ व्यसन चाहिए भाई, अब कुछ नहीं क्या करें, टाइम पास तो बस सब खाते रहते हैं, क्यों खाने बस वो ठीक है, कुछ न कुछ हो। तो अल्लाह इलाज है, मतलब आपके खून के कोई रहे नहीं यहाँ, और उनके बच्चे वो भाई, और उनके बच्चे वो ढोरे, आप उनकी गृहस्थियाँ, तभी तो इतने कड़क दिख रहे हैं आप, प्रेस्ड कपड़े वगैरह। ये जो प्रेस्ड कपड़े आपने पहने हैं, ये जो प्रेस्ड कपड़े पहने आपने, वो प्रेस किसने किए हैं वैसे? बाय द वे पत्नी ने। ये आप धोबी खाने और लॉन्ड्री से तो बच गए, भले पैसे बचाने के नाम पर हो तो हिंसा न करने के नाम पर। मैं नहीं बचना, सुनिए तो आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको कब तक परेशान करते रहोगे, कब तक निचोड़ते रहोगे? उनको करने दो अपने काम, आत्मकल्याण करने दो। हाँ, बस मैंने प्रेस करके रख देना। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ अभी जाने की नौबत आ गई, सिर पर बाल आपके रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कपड़ों की क्रीज टिका कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्यों समय जाया कर रहे हैं अपने और दूसरों का, जिसकी जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा नहीं है आपको कपड़े पहनना छोड़, लेकिन मैं ये समझता हूँ दिस इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी। मैं 20-25 जब से धर्म मार्ग में मैंने साबुन लगाया नहीं बॉडी को, मेरे पास कंघी भी नहीं है, कंघी का बाल कट टच होता ही नहीं है मेरे। और प्रेस वेस तो आपको कितना अच्छा लगता होगा देखने पर, ऐसा लगता होगा ये तो प्रेस करके आ गए। वो तो थोड़े बहुत हमारी श्रीमती की कृपा है, तो तकिए के नीचे दबा कर रख देती है कि करना कुछ नहीं आपको। लेकिन प्राय 99.99% कपड़े धो लिए, फटक लिए अच्छे से फटकना और उसको हुक करके रखना। और सिंप्लिसिटी आपके खून में उतारो, ये उतारनी पड़ेगी। आप जब तक क्रीज में हो तब तक आप सामाजिक हो। समाज में हो इसलिए सामाजिक हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा बेसिक नीड से ऊपर बढ़कर आप लग्जरीज की बाउंड्रीज को छू रहे हो। फिर से कह रहा हूं, मैं कपड़ा पहनना छोड़ो ये नहीं कहा मैं तो ये कह रहा हूं जो अनावश्यक है हम उससे बरी होना चाहिए। इसी मिनिमाइजेशन का नाम जैनिज्म है। हम इसके बिना भी रह सकते तो क्यों करेंगे, हटा देंगे इसको। 4 दिन के बाद समझ में दिस इज ऑल्सो यूजलेस, हटा देंगे इसको। फिर भी कथाओं से हम दूर होने लगते हैं, अखबार आदि से दूर होने लगते हैं, फोन आदि से दूर होने लगते हैं, विफल चर्चाओं से दूर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपका उपयोग थोड़ा डाइवर्टेड है। शादी ब्याह में जो जाएगा 2-3 दिन पहले से प्लानिंग, 2 दिन वहां पर निंदा प्रशंसा और अनुमोदना अब्रह्म की, अरे क्या मतलब है। और उनको प्रेम से आपको संबंध टिकाने हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तोड़ दो, अब उनको कह दो। मैंने प्रतिज्ञा ली है भगवान के सामने कि मुझे, और उनको कारण दे सकते हो आप। उनको कहो मुझे अचानक तकलीफ हो गया आज सुबह सुबह, मुझे लगा मेरे कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं सीमित होना चाहिए, मैंने त्याग कर दिया है भैया। तो शादी के आने मौके पर बताने के बजाय अभी सबको बताना चाहिए, तो मेरे से कोई अपेक्षा न रखना। आप पाएंगे आपके संबंध टूटे नहीं है, बल्कि उनके विरक्ति में भी आप कारण बन सकते हो समय। आप क्यों फटे में टाल हो जा रहे हो, क्यों धंधे में जुड़ रहे हो, आप इतना अच्छा बोले तो इसलिए आप सेट नहीं कर पा रहे आपका। और उनको धर्म रुचि है भाई बहन को, ठीक, तो आप रहते अलग है, मतलब आप दोनों अलग ही रहते, क्या क्या नहीं, हाँ साथ, हाँ मतलब दुनिया से अलग, मतलब आप दोनों ज्वाइंट फैमिली वैसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं। ओके। तो मुझे ये कहना है कि आप शेड्यूल आपका ये चाहिए, ये तो ऊपरी बात मैंने कर दी आपसे। अभी शेड्यूल आपका ये चाहिए, आपने क्या क्या पढ़ा है ये भी तो मुझे पता नहीं है। जैसे 5 परमात्मा अच्छे से पढ़े हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था, उसको भी रिपीट नहीं किया। मैं रिकमेंड करूंगा आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपको 10 बार कम से कम होश हवास में पढ़ना है। यदि स्किप कर जाए तो फिर से, स्किप कर जाए विषय वस्तु तो फिर से 10 बार का कोर्स, तो इसको कर लीजिए आप। स्वाध्याय पढ़ाने के बाद आपको चाहिए दिन में 2-3 बार से चालू कर सकते हैं, एकांत में आपको समय बिताना है। एकांत में प्रिफरेबली आसन में बैठ सकते हैं, ऊपर कहीं पलंग पर चाहो, क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ सकते हो। प्रिफरेबली नासाग्र दृष्टि में
जिसे मेडिटेशन की मुद्रा कहते हैं, सामायिक की मुद्रा कहते हैं, जिसमें बुद्धिपूर्वक आपको 12 भावनाओं का चिंतन करना है, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना है, और आत्मा का क्या सार निकला आज के दिन, मैंने एक कदम किस दिशा में बढ़ाया और वो कितना कार्य कर रहा। ये सेल्फ एनालिसिस जिसे मैं सामायिक कह रहा हूँ, वो समय जरूर आपको देना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो पढ़ना आपका बहुत कारगर नहीं होगा। तो आपके एज में और आपके हालत में, कंडीशन में आपको ये करना चाहिए, यू शुड बी फुल्ली डिवोटेड। फिर आपको ये चाहिए 2 घंटे, 1-2 घंटे दिन में ऐसे निकालें जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे तो नहीं, ना सुनेंगे कुछ खास, मतलब मन लगा खास, हम 1-2 घंटा भक्ति पाठ के लिए लगा देंगे, जिसमें जैसे से छेड़ा, भक्ति पाठ में तो सब आता है, खैर भक्ति पाठ में तो बड़े पंडित जी साहब की रचनाएं भी शामिल है। तो उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर ग्रंथों का भी पाठ जो वैराग्य पर को छेड़ा, जो मैंने आपको कहा, नीरव निर्झर वगैरह वैराग्य भावना है, कई 7-8-12 भावनाएं अलग अलग प्रकार के, इनको आप निरंतर फेरते रहे, और फिर न इस दृष्टि से कि मुझे याद हो जाए, हाँ? ये भी दिमाग में रह गया, उसका भाव तो रहता है। नहीं, याद करना है, मैं ये कह रहा हूँ, भाव कहीं नहीं जाएगा, उससे भाव मिटता नहीं है कुछ भी। आपको विशेष सावधानी वहां पर हो जाएगी, अर्थपूर्वक तो पढ़ना ही है। तो ये कंठ की विद्या आपको डेवलप करनी है। जिस दिन आप बेड रिडन होंगे और केवल अकेले होंगे, वैसे तो अकेले ही रहेंगे, क्योंकि उस समय में वहां तक कोई भी पहुंच नहीं पाएगा, शरीर तक भले पहुंच पाए, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी, ये नहीं भूलना चाहिए। तो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए। थोड़ा सा और बता रहे हैं कि जो आप बता रहे ना, ये मैं जब लेटता हूँ पलंग पे, हाँ, जब मैं सोता हूँ रात को 10 के पर लेट जाता हूँ, 2-3 घंटा हमारा ये चलता है कि आज प्रवचन सुने हैं तो उसमें क्या आया है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और करीब 70-80 समय साल की गाथाएं हैं। ठीक, तो मैंने कई बार दोहराए हैं, लेकिन अभी आजकल कुछ बात चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत 3-4 अच्छा, महीना किया है उसको, बहुत अच्छा, और 4700 शक्तियाँ वो याद की थी, तो उसका भी मैंने 3-4 बहुत अच्छा। पाठ सोते समय भजन वगैरह लगा सकते हैं, भजन विविध प्रकार के काफी सारे बातें हैं। बहुत से अपन याद नहीं रखा है, ठीक, तो उसका चलता रहता है हमारा। ये सब रात्रि का होता है, हाँ, रात्रि में होता है। ठीक, कोई बात नहीं। और मैंने बताया है, हमने मैंने ये रहता है, अब दिन को भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे करना चाहिए। सामायिक करते समय, जाप देते समय मन की चंचलता को कैसे कंट्रोल किया जाए? जाप देते हो आप, वो अपने आप मन बाहर स्वाध्याय कितना करते हो दिन में? सुबह ये करते हैं, फिर बोले कि प्रवचन वगैरह सुनना, सुबह दोपहर में अपने 12 भावना नहीं, मुझे आपको फिर पर्सनल स्टडी करना पड़ेगा। आपकी क्या लाइबिलिटीज है, क्या आपका एक क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा, तो पर्सनल क्वेश्चन है तो फुल रिटायर्ड है। देखो, रिटायर्ड की कई परिभाषा है, नहीं, मेरे को कोई काम नहीं है। तो आदमी किसी काम का न रहने पर भी उसे तो ये लगता है मेरे बिना ये नहीं होगा, और यह भाव उलझता रहता है। स्वाध्याय कितनी देर करती हो, इसका कोई स्ट्रॉन्ग उत्तर आपने दिया नहीं। 1 घंटे 10 बजे से 11 बजे। 1 घंटा, इसलिए फिर मेरा प्रश्न आगे बढ़ा। तो मतलब जाप में 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे और काम कुछ है नहीं आपका। दोपहर में भी अपने 12 भावना छेड़ाना पड़ता हूँ 1 घंटे, 2.5 से 3.5। सब पूरा स्वाध्याय कितना होता है? 2 घंटे, शाम 3 घंटे, शाम को 8 से 9 पर। तो ये जाप में चंचलता का कारण ये है, जो आप 22 घंटे दिन भर में कर रहे हो वो हावी हो रहा है, वो तो होगा। जहाँ उलझ रहे हो तो वही तो दिमाग में आएगा आपके। अब जो सोचोगे पढ़ोगे वही वहाँ पर आएगा।
स्वाध्याय बड़ा ये कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि यूट्यूब पर सुनते हैं, प्रवचन हो रहे प्रवचन सुनते हैं। नहीं, काम ज्यादा नहीं होगा उससे, काम ज्यादा नहीं होगा। वो भी 1 घंटे के नाम पर भी आप सुन रहे हो, सुनते समय ग्रंथ रहता है सामने, कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ से भी गए नहीं तो आप ग्रंथ हो, प्रवचन हो, नोट्स बना रहे हो, पॉज कर रहे हो, रिवाइंड कर रहे हो, और 1 घंटे के प्रवचन को सुनने में आपको 2.5-3 घंटा भी लगता है। स्थूल प्रवचन होंगे तो उसको भगा भगा कर सुनते हैं लोग, एकदम स्थूल में तो कोई मतलब भी बहुत निकलता नहीं है। लेकिन कोई समझ की बात हो तो उसमें इतना टाइम लगता हो यदि, तब तो फिर आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं। नहीं तो क्या मैं क्या कहूँ, आप क्या कर रहे हो, किसको सुन रहे हो, क्या विषय पर सुन रहे हो, उस समय में आप क्या करते हो, मैं क्या बोलूँ आगे आपको। ठीक है, चलो और बोलिए। हाँ बोलो बहन। बोलो। शायद भाव में शायद भेद आया, उसमें शायद ज्ञान भी आया, शायद दर्शन भी आया, और शायद चारित्र भी है, उसके साथ वो शायद स्वामित्व भी आया, तो ये समझ नहीं आया यहाँ आया। क्या समझ में नहीं आया? शायद भाव के भेद होते हैं ना, उसमें कोई मेरे पढ़ाने में क्या, हाँ? मेरे पढ़ाने में क्या, यहाँ आया मतलब कहाँ आया? मतलब क्या चलाते था ना, हाँ? वो 3 से 3.25 घंटे चलाते हैं ना। अच्छा यहाँ सीढ़ी में आया। हाँ। अब सीढ़ी में क्या आया, मुझे वो मतलब मैं प्रोजेक्ट। भेद का कह रही हूँ, उसमें वो शायद ज्ञान, शायद दर्शन, शायद चारित्र भी है। आपका क्या प्रश्न है? हाँ, तो उसमें शायद स्वामित्व भी साथ में था, वो समझ गए। ओके, ऐसा है, देखो भगवान के अरहंतों के 4 घाती कर्मों का अभाव होता है, वहाँ पर अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। बात एक ध्यान से सुनना, मैं अनंत चतुष्टय की बात करने के मूड में नहीं, मैं केवल मोहनीय कर्म के अभाव में आनंद सुख प्रकट होता है। राइट? जब हम सिद्धों में बात करते हैं तो मोहनीय के अभाव में हम केवल सम्यक तो कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सुख यहां पर भी कह बैठेंगे तो अव्यवहार तो वैसे ही कह दिया अव्यवहार सुख, तो वही बात रिपीट हो जाएगी। तो मोहनी के अभाव में क्या रखना के रूप में फिर क्षयिक सम्यक तो रखा गया है। समझ रहे हैं अभी? क्योंकि मोहनी इज इक्वल टू दर्शन मोह चारित्र, तो दर्शन मोह को स्ट्रेस देकर क्षयिक सम्यक तो कहना पड़ा। वैसे और समझा सकता हूँ जो खुलेगा, बट आपका समाधान होता सा दिख रहा है, छोड़ दीजिए। चलिए बोलो। और अब मुझे लग रहा है बस हो गया। हाँ, मतलब आपकी तरफ देख कर मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा एक और है। हाँ बोलिए ना, मैं तो आपके पीछे बस बोल रहा हूँ। नहीं मैं तो मेरा जाप में बिल्कुल मन नहीं लगता है। किसमें? जाप करने में। अच्छा, जाप को बैठते हैं ना, वो ज्यादा मुझको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। कादू मुश्किल से करते होंगे। हाँ कादू जाप मुश्किल से करते होंगे। ठीक है। ऐसा तो क्या ये गलत करते हैं क्या हम? जाप ऐसी वस्तु है भी नहीं जिसमें बहुत मन लग सकता है। देखो अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जिसे कुछ करना ही है उसको कहिए जाप कर लो भैया। आप समझ रहे हैं? अब जाप के उल्लेख, ध्यान के सूत्रों के उल्लेख है तो ग्रंथों में ध्यान, जैसे द्रव्य संग्रह के इस समापन में गाथा में भी है, टीका में कि 6 अक्षर का होगा तो ये सूत्र बोलना, ये होगा तो ये करना होगा। हमारे जैसे मूड है ये तय करना चाहिए, बट स्वाध्याय नहीं होगा तो कुछ भी करेंगे तो भी फायदा ही नहीं। जाप करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कितना ही जाप करते रहिए और स्वाध्याय ही नहीं है आपका
तो नाम रिटर्न में क्या बात होगी, कैसे स्वरूप भाव भाषण होगा, कोई मंद कषाय जरूर कही जाएगी और सामान्य सामान्य पुण्य बंधेगा उससे, और विषय कषायों की अपेक्षा ठीक भी लगेगा, बट उसमें पॉजिटिविटी क्या औसत कम है। ठीक है। और बहुत दूर ऐसा होता है सामयिक, जो मैं बार बार कह रहा हूं, सामयिक का अर्थ जाप नहीं, समझ गया। माला से कोई लेना देना नहीं सामयिक का, बल्कि माला हाथ में ली और आपकी सामयिक गई, आपने ये चालू किया, आपके सामयिक टूट गए, नमो अरिहंता नमो करे क्या, आपने केवल वो चालू किया, वो मशीन सामयिक टूटी। सामयिक मतलब जाप नहीं, जाप आज साधारण, अभी क्या बताऊं मैं, जिनका स्वाद दे भी नहीं रहे वो करते रहते ये सब धंधे, 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला, मेरे 5 माला का नहीं, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, अब क्या निकलेगा इसमें से? हाँ, सामायिक पाठ में फिर क्या पढ़ना चाहिए? सामयिक पाठ में पढ़ा नहीं जाता, मैंने आंखें नासाग्र मतलब लगभग बंद करने की बात कही है, उसमें पढ़ा नहीं जाता ना सुना जाता है कुछ, उसमें अपने साथ रहने की कोशिश की जाती है। जो दिन भर पढ़ा सुना है उसका मनन मंथन चलता रहता है। चलिए और बोल। हाँ, पारिणामिक भाव, हाँ होता है। तो ये समझ नहीं आया। स्वभाव को परिणामिक भाव कहते हैं। कोई भी द्रव्य स्वभाव के बिना होता ही नहीं है। द्रव्य है तो चतुष्टयात्मक है, द्रव्य क्षेत्र का भाव, तो उसका स्वभाव भी होता है, तो उसका स्वभाव भी परिणामिक भाव कह जाता है। गेटिंग? स्वभाव मतलब परिणामिक भाव, ठीक। तो सभी द्रव्य में पाया जाता है, जैसे उद्गल का परिणामिक भाव स्पर्श से, ऐसा ये ठीक है। और ठीक है, ओम। हेलो।